आज हम उत्पत्ति के 24वें अध्याय का अध्ययन शुरू करेंगे। यह हम 2 भाग में करेंगे, आज और कल के लिए। तो आज के लिए जो हम भाग पढ़ने वाले हैं और जो सीखने वाले हैं वहाँ पे है कि इब्राहिम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। सो इब्राहिम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूँ किसी को नहीं लेके आएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी लेके आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है लेके जाना पड़ेगा? इब्राहिम ने उससे कहा, चौकस रहे, मेरे पुत्र को वहां कभी न लेके जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री लेके आए। और यदि वह स्त्री तेरे साथ आना न चाहे तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां पे लेके न जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी इब्राहिम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इसी विषय की शपथ खाई। तब वह दास अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट छांटकर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा और उसने ऊंटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती है। सो वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती है। सो ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ और वह कहे कि ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, सो वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबिका जो इब्राहिम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वहां कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह न देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने फुर्ती से घड़ा उतार कर हाथ में लिए लिए उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भरकर लाऊंगी जब तक वे पी न चुके। तब वह फुर्ती से अपने घड़े का जल होदे में उंडेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर के उसको दिया। और वह पुरुष अपनी और चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ ये सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। जब ऊँट पी चुके तब उस पुरुष ने 8 तोले सोने का एक नथ निकाल कर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए और पूछा कि तू किसकी बेटी है, यह मुझको बता दे। क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। फिर उसने उससे कहा, हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा कि उसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया है। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। और उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब लाबान जो रिबिका का भाई था सो बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ा गया। और ऐसा हुआ कि जब उसने वह नथ और अपनी बहन रिबिका के हाथों में वे कंगन देखे और उसकी यह बात भी सुनी कि उस पुरुष ने मुझसे ऐसी ऐसी बातें कही, तब वह उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वह सोते के निकट ऊँटों के पास खड़ा है।
उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, भीतर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को और ऊँटों के लिए भी स्थान तैयार किए हैं। और वह पुरुष घर में गया और लाबान ने ऊँटों की काठियाँ खोलकर पुआल और चारा दिया और उसके संगी जनों के पांव धोने का जल दिया। तब इब्राहिम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, पर उसने कहा, मैं जब तक अपना प्रयोजन न कह दूं तब तक मैं कुछ न खाऊंगा। लाबान ने कहा, कह दे। इधर हम देख सकते हैं कि एक परमेश्वर के द्वारा जो विवाह की रचना पहले से हो चुकी थी उसके बारे में हमें कुछ पता चलता है। कनान जो देश है वो परमेश्वर ने इब्राहिम को वहाँ पे रखा था और 100 वर्ष की आयु में इसहाक का आशीर्वाद दिया था और परमेश्वर ने उसे और भी हर तरह से आशीर्वाद दिया था। जब इसहाक 40 वर्ष का था तो इब्राहिम ने अपने पुराने सेवक एलिएजर को इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने का काम सौंपा। उसमें शर्त यह थी कि वह कनान की नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो अब्राहिम के देश की होनी चाहिए, उसके रिश्तेदारों में से किसी लड़की होनी चाहिए। तो इसलिए एलिएजर जो था उसने 10 ऊँटों और कुछ नौकरों को साथ लेकर कनान से लेकर हारान तक की लंबी यात्रा शुरू की। ये जो मार्ग था वो करीब करीब 1450 किलोमीटर के आसपास का था। हारान पहुंचने के बाद एलियाजर ने परमेश्वर से पहले प्रार्थना की कि वह उसे एक उपयुक्त दुल्हन दिखाए। उसमें शर्त ये भी रखी कि वो लड़की उसके उत्तर में जब उसको पूछा जाए, बताया जाए कि मुझे पानी चाहिए, तो वो बताए कि हाँ मैं पानी पिलाऊंगी और तुम्हारे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। जब वो ऐसे बताएगी तो ये समझ जाएगा कि ये इसहाक के लिए लड़की रखी हुई है परमेश्वर ने। और प्रार्थना के तुरंत बाद ही रिबिका जो है वो पानी भरने उधर आती है और जब एलिएजर ने उससे पीने के लिए पानी मांगा तो उसने न केवल उसे वह पानी दिया जो उसके लिए पूरी तरह से अज्ञात था, बल्कि उसकी प्रार्थना के अनुसार उससे सभी ऊँटों को भी पानी पिलाया। एक प्यासा ऊंट जो होता है वो कुछ ही मिनटों में लगभग 200 लीटर के आसपास पानी पी सकता है। तो 10 ऊँटों को पानी पिलाने के लिए हम सोच सकते हैं कि रिबिका ने कितनी बार कुएं से जाके पानी निकाला होगा। वहां पे लिखा है, हमने पढ़ा कि रिबिका एक सुंदर कुंवारी थी और कोई भी पुरुष उसे नहीं जानता था। वह न केवल बहुत सुंदर थी लेकिन एक गुणी, विनम्र, मेहनती और अजनबी लोगों की मदद करने वाली लड़की भी थी। बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना पूर्ण तरह से वो अजनबियों के लिए इतना कुछ मदद करने के लिए तैयार थी। वो हम देख सकते जब उसने एलिएजर को पानी दिया और सारे ऊँटों को भी पानी पिलाया। तो ये संकेत था एलिएजर के लिए कि परमेश्वर ने इसहाक के लिए ये चुनी हुई दुल्हन है। उसने उसे कुछ बताए बिना उसके हाथों में कंगन पहना दिए और उसको नथ दिया। बाद में उसे पता चला कि वह इब्राहिम के भाई नाहोर की पोती थी। यह सुनकर रिबिका का भाई लाबान जो था वो एलिएजर और उसके मित्रों को ऊँटों समेत घर बुलाने के लिए कुएं पर आया। उन्होंने उनके आवास और भोजन की व्यवस्था की, लेकिन खाने से पहले वो सेवक ने बताया कि जब तक मैं अपना उद्देश्य नहीं बताऊंगा तब तक मैं खाऊंगा नहीं। और इब्राहिम का जो सेवक था, हमने देखा कि वहां पे पहुंचने के बाद सबसे पहले प्रार्थना करता है परमेश्वर से। वो हमारे लिए एक महान उदाहरण है कि हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। मेसोपोटामिया पहुंचने पर उनका पहला विचार ईश्वर से मदद के लिए प्रार्थना करना था। हमारे जीवन में भी हमें प्रार्थना को घूमते फिरते एक आदत सा बना लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।